वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर अपोजिशन की सियासत और गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत पर आने वाले दबाव की बात करेंगे। सियासी महाज की अगर पहले बात की जाए तो अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, इनके दरमियान सियासी फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनी आज सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बतौर सेनेट अपोजिशन लीडर तकर्री। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से सेनेट सेक्रेटेरिएट में 30 सेनेटर्स की तहरीरी हिमायत के साथ जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त के ऊपर आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में कार्रवाई हुई और उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता शब ही नवाज लीग की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को नवाज लीग और PDM का अपोजिशन लीडर नामजद किया था। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के 30 जो सेनेटर्स की हमायत है उसको एक सरप्राइज़ दिया, जिसमें फाटा से 2 और आज़ाद अराकीन पर मुश्तमिल ग्रुप के 4 अराकीन शामिल हैं। ANP और जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है। इस तकर्री पर नवाज लीग ने मायूसी और कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि नाराज़गी का इजहार किया है। ये इल्ज़ाम भी लगाया है नवाज लीग ने कि 4 आज़ाद जो अराकीन सेनेट हैं दरअसल बलोचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, जिनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो मशकूक है। ये तकर्री एक ऐसे वक्त में हुई है जब इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद PDM को इकट्ठा रखने की सियासी कोशिशें जो हैं वो जारी थीं और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके हतमी फैसले का भी इंतज़ार किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हुकूमती सफ़ों की बात की जाए तो एक अहम फैसला सामने आया है। गुज़िश्ता बर्स सामने आने वाली जो पेट्रोलियम बहरान के ऊपर बनाई गई तहकीकाती कमीशन थी और फिर 4 रुकनी वज़रा की कमेटी, उसकी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को उनके ओहदों से हटने का कहा गया है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है ताकि FIA की तरफ से जो तहकीकात होंगी वो शफाफ हों और उनके लिए किसी किस्म का कोई दबाव ना हो। इन सारे मौज़ूओं के ऊपर बात करने आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी साहब, एक सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सर, अकरम साहब, सर आप स्टूडियो में आपसे आगाज़ करते। सर आज जो हुआ सेनेट के अंदर, कल तक हमें लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक दफ़े दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात ठीक हो। ये भी हमें इत्तलात आ रही थी कि उन्होंने अपने पार्टी को कह दिया है दोनों यंग लीडर्स ने कि जी आप क्रिटिसाइज ना करें, कोई बयानात ना दें। Did the PPP pull a surprise today in the Senate? या मतलब कि जो आप जैसे लोग हैं जिनको पता होता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आपको मालूम था कि ये काम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे काम कर रही है, कलेक्टिंग द सपोर्ट? देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं था, ये ऐसे ही होना था और माजी में भी इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं कि जिस वक्त अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिल के खेलती हैं तो फिर ऐसे ही काम आसान हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो है ना वो आसान। सर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं पूरे पाकिस्तान के सामने लगा रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ छुप के लगा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अगर आपको याद हो कि जिस वक्त चौधरी परवेज़ हलाई अपोजिशन लीडरशिप से हटे तो उसके बाद जब हम लास्ट टाइम काफ लीग हुकूमत से निकल के अपोजिशन में आ गई तो ही वाज द अपोजिशन लीडर, और फिर वह इबाम ये हो गया बाद में 2008 की बात करें कि हटाया कैसे जाए और फिर लगाया कैसे जाए, क्योंकि जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे उस वक्त नेशनल असम्बली को इस पर खामोश थे कि अब इसको कैसे रिमूव किया जाए। ये नहीं लिखा हुआ था क्या मेजॉरिटी वाला बनता है या डिस्क्रेशन है स्पीकर नेशनल असम्बली की कि वो किसी को वो डिक्लेयर कर दे कि भाई ये वो होगा। तो फिर उस वक्त क्योंकि हम अपोजिशन छोड़ के गवर्नमेंट में जा रहे थे और फिर अगला अपोजिशन लीडर भी कोई इनको अपने वो ये तारीख ने दोहराया अपने आप को, ये हम पहले देख चुके हैं। इतनी आसानी से ये हो जाना, एक तो ये जो मैच फिक्स हो गया वो हमने देख लिया। दूसरा जो आपका सवाल था वो ये था कि क्या पता नहीं लगा सियासी पंडितों को और पॉलिटिकल एंटिटीज़ को विद इन PDM के पीपल्स पार्टी उनसे क्या करने जा रही है। उनको बिल्कुल पता था।
ये पार्टीज एक दूसरे से आधी सदी से ज़्यादा से लड़ रही हैं, एक दूसरे की रग रग जानती है। और जिन बयानात का आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा का, वो एक ट्वीट था, फिर उस ट्वीट का रिस्पांस था, फिर वो दूसरा ट्वीट था। मगर आप ये देख लें कि उन ट्विटर से पहले उन पार्टियों का जो अंदर से एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है वो खुल के सामने आ गया। किस तरह तो एक तरह लाड़काना में नारे उनके हक़ में लगते हैं, किस तरह वो आके मियाँ साहब के लिए नारे यहाँ लाहौर में लगाते हैं और उनकी केस की बात करते हैं, उनकी बीमारी की बात करते हैं। और मरियम नवाज साहिबा पे जब गिरफ्तारी की बात हुई तो बिलावल का आउटबर्स्ट आपने देखा, वो किस किस्म का था। के अंदर जो तकरीर की थी, अच्छा, उनकी अपनी पार्टी बड़ी परेशान हो गई थी, हो गया, मतलब बड़ा हैपेंड। तो उसके बाद अचानक फिर वो ट्वीट्स, और फिर ये कि मैं नायब सदर से बात नहीं करता, मेरा नायब सदर बात करेगा। ऑन दी अदर हैंड तलाल चौधरी की जुगतों का जवाब खुद दे रहे हैं बैठ के, चेयरमैन साहब ड्राइव करके लेके गए थे। सो मैं ये समझता हूँ कि वो ये सब जो थी अदाकारी अवाम के लिए थी, कौम के लिए थी। एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर समथिंग फॉर दिस। हु वाज एक्टिंग? बोथ ऑफ देम? वेल एक्चुअली एवरीबडी हैज टू एक्ट। ये एक बड़ा स्टेज है ना जी, उसके ऊपर सबको एक्ट करना पड़ता है। हर के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, इनके जल्दी पूरे हो गए, ठीक है ना, सरप्राइजिंगली, बिकॉज इन्होंने ऐसे प्ले किया, स्मार्टली प्ले किया। अगर इसको पॉलिटिकल जबान में देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ ये कोई सरप्राइज नहीं था। इट वाज रिटन ऑन द कार्ड्स कि ये होने जा रहा है, और उनको भी पता था कि ऐसे ही होगा। और गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट पार्टी ने पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया, उन्होंने भी स्मार्टली प्ले किया। जी शहजाद चौधरी साहब, सर अब आपके ख्याल में इसका पाकिस्तान वो पीडीएम के ऊपर, मतलब कि ऑब्वियसली बहुत पिछले दिनों में बहस होती रही, शुरू के अंदर भी लोग जो थे बहुत वो प्रिडिक्ट करते रहे कि ज़्यादा देर चलेगी नहीं। तो आपके ख्याल में सर अब ये हो गया, द लास्ट नेल इन द कॉफिन था जो आज का वाकया हमने देखा? सर नहीं, आई थिंक कॉफिन को इतनी जल्दी हम तैयार कर लेते हैं, मेरे नहीं ख्याल के वी शुड बी इन अ हरी। लेकिन ये कहना चाहिए कि पीडीएम के पास देयर आर टू मेनी थिंग्स हैव पाइल्ड अप टू रिजॉल्व। उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हल करने की मौलाना फजल रहमान साहब को ज़रूरत पड़ गई है। अब वो जब अगली मीटिंग कब होती है, जब होगी, उसमें कितने लोग आएंगे, और जब आएंगे तो किस किस मसले को हल करेंगे, ये एक उनके लिए अगला चैलेंज है पीडीएम की हद तक। लेकिन गोइंग बैक टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर है बलूचिस्तान में, मेरे हाल में उस पर भी किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद है कि सेनेटर डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब जब ये बात बन रही थी तो उससे कोई 2-3 महीने पहले जाके कोयटा में बैठ गए थे बलूचिस्तान में, और फिर वहाँ से एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी सडनली आई, और जिसका जरदारी साहब ने कहा कि मैंने अपना जादू चला दिया और दिखा दिया कि मैं किस तरीके से हम जब काम करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट, दूसरा यही जरदारी साहब फाटा में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले दफ़ा तो जो सेनेट के जो इंतखाबात हुए उसमें बहुत यार मामूली सी सीटों के साथ वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की ये 2 सेनेटर बना के ले आए। मेरे हाल में 4 या 5 या 6 लोग थे इनके, जिससे शायद एक सेनेटर भी मुश्किल से बनता था, ये 2 बना के ले आए। तो ये तो आपको पीपल्स पार्टी का असर इन 2 सूबों में उस तरीके से नज़र आता है। बल्कि पीपल्स पार्टी डेस्परेट है कि पंजाब में किसी तरीके से उसको एंट्री मिले, जो कि वो लूज़ किया अपना फुटहोल्ड वहाँ पे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आई डोंट थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, देखिए बात ये थी जब पीडीएम बना था तो पीडीएम का बड़ा मकसद क्या था? मकसद उनका 1 पॉइंट एजेंडा, और इसी पे इकट्ठे हुए थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना है और इस गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। अच्छा, अब वो तो हो नहीं पाया, और बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, इस्तीफ़ों की भी बात आती है, उसमें पीपल्स पार्टी का अपना रोल भी है। उसके अंदर ये भी है कि गालिबन उस किस्म का मोमेंटम पंजाब में डेवलप नहीं हो पाया जिस किस्म की तवक्को थी कि पीडीएम को अगर पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी हट भी जाए तो हम लॉन्ग मार्च फिर भी कर लेंगे। और लिटरली और प्रैक्टिकली अब पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान, अब ये 2 इकट्ठे रह गए। जमात इस्लामी चलें सेंटर में है, कहीं आगे पीछे हो जाती है 1-2 सीटों के साथ। एएनपी वो भी आपको उधर नज़र आती है। मेरा ख्याल है ये एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोच या वाली पार्टियां जो हैं वो अब आपको पीडीएम के अंदर भी एक तरफ नज़र आ रही हैं, और जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच रख लें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, पीएमएलएन के बारे में कहा जा सकता है कि वो जैसे राइट ऑफ सेंटर पार्टी है, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको नज़र आती है कि एक पॉलिटिकल डिवाइड। अब ये
इस पोजीशन पे तो नहीं है कि गवर्नमेंट गिरा सकें, लेकिन ये अपनी अपनी मुसल्लमा हकीकत को इस्टेब्लिश ज़रूर कर रहे हैं। और इस हकीकत इस्टेब्लिश होने की वजह से आने वाले इलेक्शंस के अंदर व्हेनेवर दे आर हेल्ड, यू विल फाइंड कि ये दो साइड्स जो हैं ये आपस में बहुत स्ट्रांगली भिड़ेंगी। यू विल फाइट द एक्चुअल टर्फ एंड अ बैटल एंड अ वॉर। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शेख वकास अकरम साहब से और शहजाद चौधरी साहब से। जी शेख साहब, अभी शहजाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि आपको पीडीएम के अंदर भी एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट सी नज़र आ रही है कि जो ज़रा ज़्यादा लिबरल पार्टीज़ हैं वो एक तरफ हैं, जो कंजर्वेटिव हैं वो एक तरफ हैं, और ये कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब, और ये सब बहुत सी लोग बात करें कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपने लिए स्पेस बनाएगी पंजाब में ये पिछले दिनों के वाक़यात की वजह से। आपको लगता है सर कि स्पेशली क्योंकि साउथ पंजाब से आप हैं, साउथ पंजाब का जिक्र हो रहा है, कि दिस इज़ पॉसिबल? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तो पहले भी स्पेस बहुत कम है पंजाब में, ना होने के बराबर है। और जब से वो अपोजिशन में गए हैं और सिंध में हुकूमत बनाई है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुए हैं, ऐसी कोई काबिल ज़िक्र डेवलपमेंट या ऐसी काबिल ज़िक्र तहरीक या मूवमेंट पंजाब में पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको नज़र नहीं आई जिसमें मैं कहूँ कि अचानक जो पंजाबी अवाम है उसका बिलावल या उनकी पार्टी के हवाले से उनका नुक्ता नज़र तब्दील हो गया। अगर एजिटेशन भी हुई है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो वो भी PMLN या मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हुई है। अगर ग्राउंड पे आपको हक़ाइक़ भी नज़र आए तो उनकी तरफ से नज़र आए। साउथ पंजाब, क्योंकि मैं साउथ पंजाब के टेल एंड पे बैठा हूँ, वी वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज दी सेंट्रल पंजाबीज। हम झंग वाले पसंद नहीं करते कि आप हमें साउथ पंजाब में डालें। हम लाहौरी जो है ना, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम आपके साथ, आई नो, बट आप जानते हैं ना कि हम लोग कहते हैं ये तो देखें अब यहाँ से साउथ पंजाब शुरू हो गया। मैं ज़ाती तौर पे इसका बड़ा मुखालिफ हूँ कि हमें साउथ पंजाब पे ना भेजा जाए। हम पंजाबी ही ठीक है। नो ऑफेंस टू साउथ पंजाबी, वो हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। साउथ पंजाब में जो स्पेस वाली बात है ना जी, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया साउथ पंजाबियों के लिए, मगर उनका जो एक डिमांड थी जिसको किसी पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो सूबे के हवाले से थी। उस पर हर पार्टी ने इनको डॉज किया, खा वो PPP हो, खा वो PMLN हो। PPP का चांस था, वो सेंटर में बैठे थे, नीचे नून लीग बैठी थी, उन्होंने एक और रेजोल्यूशन दे दी। और उसके बाद आप ये देख लें कि हर पार्टी ये समझती थी कि उनका कोई ना कोई चंक वहाँ से निकलेगा, मगर जब इलेक्शन के नतायज आए तो वो पब्लिक ने समझा कि इनको डिसीव किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि साउथ पंजाब में, हाँ, अगर ये उन एंटिटीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंटली, जिनको PTI उठा के ले गई है और जो हर इलेक्शन में उठा ली जाती है, खुसरो है, वो चीमाज हैं, ये अगर आप देखते आए पिछले 3-4 इलेक्टेबल्स हैं, तो वो कुछ वो हवा होती है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, कुछ पार्टियों के मामलात होते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने जाना कहीं ना कहीं। ना वो अपने साउथ पंजाब के साथ लॉयल हैं, ना उस कॉज के साथ लॉयल हैं, ना उनकी आवाम के साथ लॉयल हैं, ना वो किसी पार्टी के साथ लॉयल हैं। सो ये कोई कहे कि उसके किसी एक्शन से उसकी पार्टी का वोट बन जाएगा साउथ पंजाब में, दिस इज नॉनसेंस। ऐसा नहीं होने लगेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्शंस हैं पीपल्स पार्टी के पिछले 1 महीने के, उसके बाद पंजाबी जो एक कॉमन पंजाबी है वो ये समझता है कि दे हैव बीन डिसीव्ड बाय PPP एंड एक्चुअली PPP विल डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू जस्टिफाई their actions in the eyes of Punjabis. In the eyes of शहजाद चौधरी साहब, सर जो मुझे शेख वकास साहब की बातों से लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस बनाना पंजाब में, उसके लिए बस कुछ सड़क पे निकलना, कोई एक्शन करना ज्यादा जरूरी होगा। ये जो पावर कॉरिडोर्स की मूव्स हैं और चेकमेट कर दिया और इस तरह कर दिया, इससे आपका वोट जो है या वोटर वो इम्प्रेस नहीं होता सर। सेनेट में चलती है नीचे, हाँ नीचे, मतलब कि इस तरह की चीजों से जो वोटर्स हैं या लोग हैं वो कोई खास उनमें अहमियत नहीं आपकी बढ़ती। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मतलब अपनी जिसकी जड़ें खत्म हो गई ना, तो जड़ों को वापस उगाने में या जड़ें बनाने में तो बहुत वक्त लगता है। और वो जड़ें जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में कायम हुई थी, वो फिर देखिए ना कि 2013 में आके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इतनी आसानी के साथ अब कमर ज़मान कायरा और हमारे वो जो कसूर के दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के,
चौधरी मंजूर साहब जी, अच्छा ये चौधरी मंजूर चौधरी मंजूर साहब अच्छा अब ये काबिल लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कोई फुट होल्ड नहीं मिल रहा कि ये वहां पे बैठ के किसी तरीके से शायद अभी भी कुछ पॉकेट्स होंगी, लेकिन वो पॉकेट्स इतनी मिनिमल है। 7 सीटें हैं इस वक्त, 300 आई थिंक 47 का ये है असेंबली है पंजाब की, तो 7 सीटें हैं उसमें प्रोविंशियल असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये अनफॉर्चुनेटली देयर इज लिटिल फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टू। तो होगा क्या, वो बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि PMLN के कुछ मामलात टूटने के या वहाँ से लोगों का पीपल्स पार्टी जाने का, एक तो वो नज़रियाती फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन होगा ये कि PTI जो है, PTI अगर खुदा न खास्ता या अभी टूटती है, अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती, अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रखती, ऑर्गेनाइजेशनली भी कमज़ोर हो जाती है और लोगों को पता लग जाता है कि ये तो इसकी कोई आने वाले इलेक्शन में हैसियत नहीं है, तो जो PTI जो PPP से उड़े हुए लोग PTI में आके बैठे हैं, ये हो सकता है कि फिर ये वापस PPP की तरफ चले जाएं और फिर उस तरह से एक उनको जगह मिल जाए, एंट्री मिल जाए। तो बहुत बड़ी एंट्री जाहिर है कि नहीं होगी, तो ये चंद जो परिंदे उड़ के गए थे ये शायद उनके पास वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए PTI का ऑर्गेनाइजेशनली फेल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, असल में पॉलिटिक्स होती ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। जहां हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि हम इलेक्टेबल्स के साथ तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट्स तक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमारे यहाँ कोई ख्याल फुकदान है और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। इसकी वजह से आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पुरानी पार्टियां भी पंजाब में हो या किसी और जगह पे अपनी जगह बना पाती नजर नहीं आती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते इन जगहों के ऊपर। तो दैट इज द बिगेस्ट वीकनेस दैट यू विल फाइंड। मे बी अगर लोकल बॉडीज किया जाए तो शायद कोई एक रास्ता इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का बनना शुरू हो जाए। नाज पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शेख वकास अकरम साहब से और शहजाद चौधरी साहब से। जी शेख साहब, PPP की तो बात हो गई, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनका अब आपके ख्याल में क्या इस पे एक रिएक्शन आएगा? और दूसरा सर, कुछ इस तरह की भी इतलात आ रही थी कि पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि वाई आजम नज़ीर तारड़, मतलब कि कोई अपना पार्टी के किसी नुमाइंदे को जिसकी कोई पार्टी के साथ एसोसिएशन ज्यादा रही है, अगर उनको नॉमिनेट करते तो शायद पीपल्स पार्टी को भी मनाना आसान होता। ये जो पार्टियां हैं ना पाकिस्तान में, ये जो सारी पार्टियां हैं, इनके अंदर भी डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं। ये जो आप सुनती हैं ना, आपके रिपोर्टर या बंदे आपको बताते हैं, वो बड़ी आवाजें उठ रही हैं, इनकी औकात है, इनकी जुर्रत है। सर चाय पीते हुए तो मतलब ओ जी NEC होना चाहिए, इसको आवाज उठाना कहते हैं। कोई आवाज नहीं उठती है। जिस वक्त जरदारी साहब ने फैसला कर दिया, कहानी खत्म। जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया या मरियम साहबा ने फैसला, कहानी खत्म। इनकी हैसियत है, ये हम बातें कर छोड़ दें। आप अगेन they could have picked somebody जो जरा ज्यादा सीनियर होता है, पॉलिटिकल गाय, पर्सन विद मोर एक्सपीरियंस। बट आई डोंट नो एक्चुअली आजम नज़ीर तारड़ साहब, मेरा तो खैर उनसे ताल्लुक है ज़ाती, गो के पार्टी एफिलिएशन नहीं है मेरी उनके साथ, बट मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो पिछले 2-2.5 साल के दौरान वो जो लीगल बैटल्स हैं, जिस वक्त पाकिस्तान के मेजॉरिटी वकला ने उनके साथ जाने से भी इनकार कर दिया था कि नहीं असी थोड़े वकील नहीं हो सकते, तो उनको सेनेटर भी उसमें बनाया गया है। ठीक है ना, तो शायद उन्होंने इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जरा मुसद्दिक मलिक साहब या सादिया बुखारी साहिबा को बना लेते तो लोग एक्चुअली देखें, हमारे भाई मुसद्दिक मलिक भी तो इसी तरीके से आए थे ना जी, बट अब तो उन्होंने अपनी सर ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा किसी को पावर के दिनों में आए थे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको और भी पॉलिटिकल लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता था। मगर बहरहाल देखें, ये लीडर की डिस्क्रेशन है, ये उनकी डिस्क्रेशन है। हाँ, मैं इस पे बिल्कुल अपनी राय दूंगा कि अगर एक कोई और पॉलिटिकल कोई पुराना आदमी होता तो शायद अच्छा होता, मगर ऑन दी अदर हैंड उनका कहना ये है कि ये ज़्यादा काबिल हैं, लेजिस्लेशन को समझते हैं और इसमें इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये उनकी राय इसमें ये, बट आई वुड ऑलवेज गो फॉर ओल्ड पॉलिटिकल। तजुर्बाकार पार्टी के पास तजुर्बाकार सेनेटर नहीं था, यानी कि देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप इनकी माजरत के साथ कोई सेनेटर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, अगर आप क्वालिटी ऑफ सेनेटर्स चेक करें ना कि इनको किस बुनियाद पे बनाया जाता है, तो आपको शर्म आएगी
कि यार ये साढ़े मुल्क दा हाल कर रही हैं पार्टियां, ये तजर्बे की बुनियाद पे नहीं बनाए जाते, ये अपनी सियासी लॉयल्टीज़ की बुनियाद पे जाए जाते हैं, ये रिवॉर्ड किए जाते हैं, ये रिवॉर्ड किए जाते हैं। अब ठीक है तेरे प्यो नूं सैनेट एमएनए दी टिकट नहीं सी दी, चल तेनों बना छड्डदे आ ये। और फिर आप क्वालिटी देखें कई लोग वेरी क्विकली बिफोर आई मूव टू शहजाद चौधरी साहब, वेरी क्विकली आपके ख्याल में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफे देंगी असेंबलियों से? जी नहीं, मुझे तो अभी फौरी देते हुए नजर नेशनल असेंबली से भी नहीं। नहीं, मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा, अभी नहीं। अभी आप आई डोंट नो आप कितने आगे तक का पूछ रही हैं, 3-6 महीने, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। नहीं शहजाद चौधरी साहब, सर आप सेम क्वेश्चन टू यू सर, आपको अब क्या लग रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब आगे ये पीडीएम को चला पाएंगे? जैसे आपने खुद कहा मौलाना साहब और पीएमएलएन एक तरफ हो गए, क्या ये दोनों स्ट्रीट पावर तो उनके पास है, क्या पीडीएम को चला पाएंगे, क्या सचमुच ये इस्तीफे देंगे? देखिए पहले तो वो, क्योंकि आपने शेख साहब से सवाल किया तो हल्का सा जवाब उसे मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ कि ये जो सेनेट की जो भी पोजीशंस हैं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरे हाल में पॉलिटिकल पोजीशंस होनी चाहिए। ये टेक्नोक्रेट पोजीशन, बेशक के टेक्नोक्रेट्स आर पार्ट ऑफ द उसका हिस्सा होते हैं सेनेट का, लेकिन टेक्नोक्रेट को मेरे हाल में ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज या पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके पास ये पोजीशंस हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर अपनी पार्टी का सियासी और मकसद ही है अलबत्ता वो अपनी सपोर्ट देने के लिए टेक्निकल लेवल के ऊपर टेक्नोक्रेटिक पोजीशन के अंदर दे सकते हैं। लेकिन अगर याद रखें तो एक आईजी साहब थे पंजाब के, जिनको के पीएमएलएन ने सेनेटर बनाया, मेरे ख्याल में अभी शायद खत्म किया उन्होंने टेन्योर अपना, शायद पहले कर चुके हैं। अच्छा, सो देयर यू आर, सो दैट इज वन। सेकेंडली अभी तो उसी तरीके से देखिए ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सर्व किया है हाउस ऑफ शरीफ को, तो जो ऐसे लोग हर तरफ होंगे जिनको कि ऐसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा मेजॉरिटी जो लोगों की है वो ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में कोई ना कोई अपनी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से दिखाते नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी में आपको याद कराता चलूं सर, गुलजार एक टाइम में तीनों बाप बेटा सेनेटर, एक टाइम में तीनों बाप बेटा सेनेटर, तारीख बन गई पीपल्स पार्टी ने। छड़ दे सर दो में घर चाहिए रौला जे। बाबर रवान साहब भी पहली दफे सर सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बने थे। There are जी सर, इस्तीफों पे there are people who can buy their positions in the Senate and there is no doubt, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अच्छा, लेकिन आप आ जाते हैं आपका अगला जो सवाल है इस्तीफों का या पीएमएलएन का। देखिए मैंने जैसा आपसे कहा, बड़े 3 मकासद क्या है, इमरान खान को हटा के अर्ली इलेक्शन करवाना, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, या ये जो ऑब्जेक्टिव है, हदफ है जो कि पीएमएलएन का है, वो अभी तो होता नज़र नहीं आता। पीडीएम जब कमज़ोर हो जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हट जाती है, प्रैक्टिकली हट चुकी है या हट जाएगी, तो मेरे ख्याल में इनका कोई आगे चलने का, इकट्ठे चलने का अब चांस कम से कमतर होता जा रहा है। तो इसलिए पीडीएम का वजन कम हो जाता है। यही वो अपोजिशन थी जो कि इमरान खान को गिराना चाहती थी, तो इमरान खान के अगेंस्ट जो फोर्सेज हैं उसका वजन अब कम हो जाता है। इसलिए चांसेस ऑफ न्यू इलेक्शंस, इमरान खान गोइंग डाउन, इलेक्शन नए होना, वो और किसी वजह से हो जाए जी शेख वकार साहब, सर ये पर समझिए, अगर इस्तीफे देने ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, तो इतना प्रेशर डाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पीडीएम से दूर कर दिया, मुझे ये कभी मंतक इसकी समझ नहीं आई। देखिए इन उन इस्तीफों का जो वो मैटर तब करते हैं जब सब मिल के दें, तो अगर ये सब मिल के ना दें तो वो इस्तीफे मैटर उस तरीके से नहीं करते हैं, वो प्रेशर नहीं बनता है। तो यू थिंक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हो जाती तो फिर पीएमएलएन भी तब संजीदा थी? हाँ नहीं, संजीदा नहीं, वो तो फिर वो तो सारा उन्होंने किया ही इसीलिए था, सबको इकट्ठा इसीलिए किया, अपने ग्रजेस खत्म किए कि सारे मिल के देंगे तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, इस्तीफों से आप बाहर आ जाएं। जिस नहज पे चीज़ें चल निकली हैं और जिस तरह चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, चाहे मईशत है, जॉबलेसनेस है, वट एवर, FBR के वो इसका स्टेट बैंक के हवाले से जो चीज़ें और आ रही हैं, खुदा न खास्ता ये होता है तो उसकी ट्रांसलेशन पता नहीं क्या जाके होगी। टाइम इज़ गोइंग टू कम सून जिस वक्त इस्तीफे या असम्बली मैटर नहीं करेगी। अगर नून लीग जो उनका डिज़ाइन है उन चीज़ों को यहाँ से निकाल के स्ट्रीट पे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जो अभी तक वो नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए, मैंने पहले कह दिया, तो वो हो जाते हैं, मैटर ही नहीं करेगा उनके साथ कौन है और कौन नहीं। आप देखें ना, वो एक आदमी याद है आपको, वो चाइना में टैंक के सामने खड़ा हो गया था, वो सिंबल बन गया था। यहाँ ऐसी कोई नज़रियाती नैरेटिव तो यहाँ पे है नहीं, बट अगर ये सारी चीज़ें उठा के अगले 6 महीने या साल में
वो जमीन पे ले आते हैं, वो सड़क पे ले आते हैं, तो अवाम विल नॉट लुक इनटू कुल कितने सेनेटर्स ने, किसके पास कितने एमएनएस हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो सारी सियासी सूरत हाल है, और अब हम बात करेंगे हुकूमत की। शेख साहब, आज जब हुकूमत ने नदीम बाबर साहब से भी इस्तीफ़ा ले लिया, बहुत हम जिक्र भी सुन रहे थे कि एक और कैबिनेट का रीशफल हो रहा है, इदारों ने भी कह दिया कि पंजाब का कुछ करें। अभी डू यू थिंक वील बी एक्सपेक्टिंग मोर चेंजेस? नदीम बाबर साहब को एक साइड पे किया है, इसके बाद कोई और भी तब्दीलियां हमें नजर आएंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई तब्दीली हमें नजर आने वाली है। ये इंडिविजुअल इंसिडेंट है, और ये किसी कुलिया या प्रिंसिपल के तहत भी नहीं किया गया। अगर इस कुलिया प्रिंसिपल के तहत किया जाता कि एफआईए के लिए आसानी होगी इनको इंटरोगेट करने में, तो फिर तो आप देखें ना, फिर बीआरटी के हवाले से खटक साहब भी हैं, फिर आजम स्वाति का भी केस खुला हुआ है, फिर एक और 2 लोग हैं। अगर इसलिए करना है कि खटक साहब सर वो केपी की हुकूमत में तो नहीं थे ना, वो बेचारे इस्लामाबाद में खड़क रहे हैं, वहाँ उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस कर लेना है? नहीं, बात इन्फ्लुएंस की नहीं है, बात तो ये है ना कि वो इन्फ्लुएंस, एक डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये उसके इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, ये आपकी पार्टी की हुकूमत है, और हुकूमत के बहुत से टेंटिकल्स होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई कुलिये के तहत नहीं की गई, कुछ चीज़ सामने आ गई होगी जो कि हाजमे से बड़ी होगी, और वो देखा गया होगा कि इससे मिट्टी शिट्टी भी पावांगे तो मिट्टी पैनी कोई नहीं है। और वैसे भी उनके ऊपर काफ़ी तनकीद पिछले महीनों में भी रही है, सो मे बी दे थॉट कि ये एक अच्छा मौका है कि उनको साइड पे भी कर दें और लोगों से ज्यादा तनकीद भी ना सुननी पड़े। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आई एग्री विद यू, आई एग्री। यही है, इसको कोई कुलिया प्रिंसिपल इसमें नहीं है खान साहब की, एंड इट डजंट इंडिकेट एनीथिंग मेजर आल्सो। नहीं, कोई मुझे ऐसी मेजर उछाड़ पछाड़ मुझे नजर नहीं आ रही, ना मेरी कोई इत्तला है, ना मुझे, मैं ना उसको कहीं जोड़ सकता हूँ। सर, पंजाब के ऊपर जो इतनी बात हो रही थी पिछले दिनों में, ये भी जिक्र आ रहा था कि कुछ एक दफे फिर वार्निंग दी गई है कि वहाँ गवर्नेंस के बड़े मसाइल हैं। नून लीग ने और चौधरी परवेज इलाही साहब ने, दोनों ने मिलकर बचा लिया बुज़दार को। जब बिलावल भुट्टो साहब हमजा साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी हमारा तो ये टारगेट ही नहीं है बुज़दार, जब उन्होंने कहा कि हमने इस पे अदम एतमाद करना है। जब बिलावल के अंदिये के बाद मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, ठीक है जी। सो वो उन्होंने इनकार किया, बल्कि हाँ, वो क्लैरिटी है उनमें कि जी ये आदमी जिस तरह चल रहा है साढ़े बारे च, ठीक है ना, ये चलन दो, कोई सियाना बंदा आ गया तो पता नहीं साढ़े नाल की होएगा, तो वो तो क्लियर है। दूसरी तरफ चौधरी साहब वाज ऑल रेडी टू बी द चीफ मिनिस्टर कि जी और मैं बन जाऊंगा परवेज इलाही साहब, मगर जब उन्होंने कहा कि राजा बिशारत का नाम आ गया, और राजा बिशारत का क्यों नाम, हाँ मैं वो देखें, वो ये समझ रहे थे कि ये शायद चौधरी परवेज इलाही को भी एक्सेप्टेबल होगा और ये हमारी पार्टी का है, तो कोई ऐसा आदमी आ जाए जो पीटीआई का भी हो, अच्छा, और एक्सेप्टेबल हो उनको। मगर चौधरी परवेज इलाही ना कि अगर मैं नहीं तो फिर बुज़दार, तो इसको लिए के ऊपर आके बुज़दार साहब जो है इज अ लकी मैन। सो यू थिंक कि वो जो ऊपर से बातें हो रही हैं कि मैसेज आया और पैगाम दिए गए, सर एक कॉलम में तो लिखा गया कि 6 मिनिस्टर्स को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि बस अब ये नहीं चल सकता। देखें मेरी आप बात सुने, अगर बुज़दार साहब को हटाना है तो मैसेज सिर्फ इमरान को देना है, वज़रा की कोई औकात नहीं है कि उनको बुला के मैसेज दिया जाए, ठीक है जी। और अगर किसी ने इसको हटाना है, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैंने मुस्लिम लीग काफ में भी रहा हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैंने बहुत से अदवार देखे हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने बनाए प्राइम मिनिस्टर को 6 बारी पैगाम दे के ला दो और वो कह मैं नहीं लाना। अगर वो 3-4 दफ़ा में ऐसे ना करता तो चौथे दिन हाथ उठाते, तीसरी रात को वहाँ पे अदम एतमाद होता तो बुज़दार घर पे होता जी। तो फिर आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं चाहते, ये सिर्फ चल रहा है, वो चल रहा है काम, चलाओ। अच्छा, आप तो सर बिल्कुल ही देखिए मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत की नॉन डिलीवरेंस का जवाब हुकूमत ने देना या एस्टेब्लिशमेंट ने देना? सर देना तो हुकूमत ने है, बट लोग आपको, मैं तो आपसे सर कह रही हूँ ना कि ये तो शहर में जो गुफ्तगू है, मैं तो आपको वो बता रही हूं। ये बेशक डालते रहे, उन पे कोई और बहाने करते रहे, अल्टीमेटली बुज़दार साहब की नॉन डिलीवरेंस जो है चीफ मिनिस्टर की, उसकी जो क्या उसे कहना चाहिए, जो कैजुअलिटी है वो पीटीआई होगी, उसका नुकसान पीटीआई को होगा, उसकी सुबकियाँ और उसके जो मुश्किलात हैं वो पीटीआई के लिए इजाफा होगा। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की जिम्मेदार नहीं है किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।